गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट 2 है अम्ल, क्षार और लवण, उसके अंदर हमें अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न करने हैं। देखो अभिकथन और कारण ये क्या है। जो अभिकथन क्या होता है, एक कथन है, सिंपल आपकी एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको कोई तथ्य या कोई विचार होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो विचार जो तथ्य है वो बिल्कुल सही हो, वो सत्य हो। ठीक है, ऐसे ही कारण में होगा। ये वो कारण है जो अभिकथन को सत्यापित करे, इसको साबित करे कि ये सही है कि नहीं, ये इसका कारण बताए। ठीक है, ये भी आवश्यक नहीं है कि ये सही हो या गलत हो। कहने का मतलब है, देखो आपको किस तरह का प्रश्न आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक तो अभिकथन और एक अन्य कारण है जो आर, रीजन। ठीक है, तो इन प्रश्नों को सही उत्तर का आपको चयन कोड है, जो ए बी सी डी 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही छांटना होता है। तो ए ऑप्शन आपका, ए और आर दोनों सत्य हैं, मतलब अभिकथन भी कारण भी दोनों अगर सत्य हैं, और जो आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या, मतलब ये इसका सही कारण हो, तो आपको ए ऑप्शन पे सही लगाना है। ठीक है, बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य है, मतलब दोनों सत्य हैं, इसमें भी पहले भी सत्य थे अभी भी सत्य है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, पहले वाले में कारण था, ये इसका कारण नहीं है, तो आपको लगाना है बी ऑप्शन पे करेक्ट। सी है आपका, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, मतलब ए जो है अभिकथन है वो क्या आपका सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या है, ए क्या है गलत है, और जो कारण है वो आपका सही है, आर ठीक है। ठीक है, तो ये 4 आप ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसके आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से आपको इसके हिसाब से चाहिए सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभिकथन आपको दे दिया गया कि कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल है, जो बच जाता है, जो कूड़ा है, वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो ज्यादातर कैसा होता है, HCl अम्ल। ठीक है, तो हमें इस अपशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए, अब इसको खत्म करने के लिए, वो भी ढंग से, पोल्यूशन ना कि ज्यादा पोल्यूशन भी ना हो, प्रदूषण ना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए निपटाने के लिए प्रबल क्षार से अभिकृत करना चाहिए। क्षार के साथ क्या करनी चाहिए, इसकी रिएक्शन करनी चाहिए, क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, देखो इसका कारण सही है कि नहीं। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ये क्या है, OH वाला क्या होता है, क्षार होता है, H वाला क्या होता है, आपका अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा ना। तो जब हम NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम इसकी अभिक्रिया कराने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर जाएगा। ये उतना ही अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, ये अब आपको बताना ए और बी सही हैं या, और पहले तो आप ये देखो ये और ये दोनों सही है, अपने अपने हिसाब से ये सही है क्या, ये भी सही है। ऐसा ही होता है कि जो अपशिष्ट है उसको प्रबल क्षार के साथ हम अभिकृत कराते हैं। दूसरा है, इसको इसीलिए कराते हैं क्योंकि वो अम्ल के प्रभाव में निष्क्रिय हो जाता है, ये भी सही है बिल्कुल, इसी का कारण भी है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य है, और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ये क्या, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है पेपर में, आपकी वो जरूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन भी, बस आपको आंसर ठीक लगा के आना है। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तो यह आयनित होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, क्लोराइड आयन बन जाता है, क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है आपका, ये जो ये HCl है, ये अम्ल है, ये जल में मिलने पर क्या करेगा, डिसोशिएट होएगा, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, H+ में। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन में और क्लोराइड में। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोराइड में टूटेगा। ठीक है, तो ये अम्लीय है, और इसके प्रभाव के जो क्षार है वो क्या हो जाता है, उदासीन किया जा सकता है, उदासीन न्यूट्रल करा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक क्या है, एक प्रकार, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या है, एक प्रबल अम्ल है, मतलब ज़्यादा वो है प्रबल, जो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, तो इसे प्रबल क्षार द्वारा उदासीन किया जा सकता है। तो इसके लिए जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना प्रबल अम्ल है, उतना ही प्रबल क्षार चाहिए। ठीक है, तभी इसको निष्क्रिय किया जा सकता है, उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया है आपकी HCl को NOH के साथ करोगे तो ये क्या है, अम्ल, ये क्या है आपका क्षार है, इससे क्या बनता है, अम्ल और क्षार से क्या बनता है आपका साल्ट, जो लवण बनता है। ठीक है, और साथ में क्या है, यहाँ पे जल है साथ में जो मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपका उत्तर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देखो आज की वर्कशीट में आपको ये 6 प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से देखो। इन 6 में से आपको क्या करना है, ये 6 आपको दिए गए हैं, 7 है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती से आपको नंबरिंग गलत हो गई है, ये 6 ही है, ये कारण इसका, ये तीसरा पार्ट है, और ये चौथा पार्ट है, ये 5 है, और ये 6 है। ठीक है, नंबरिंग गलत है, इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पहले वाला देखो, फर्स्ट
फर्स्ट है अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, जल को लगातार हिलाते हुए, मतलब जब भी आपको अम्ल मिलाना है, ठीक है, जब भी अम्ल आपको मिलाना है तो हमेशा धीरे धीरे मिलाना है तथा जल को लगा, ये यहाँ पे बेटा गलती से जल को जल में मिलाते हुए आ गया, लेकिन ये अम्ल है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तथा अम्ल को लगातार हिलाते हुए, जल को लगाते हुए जल में मिलाना चाहिए। क्या कह रहा है ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर जब मैंने कराया था तभी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि अम्ल में जो जल में अम्ल या अम्ल में जल, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था। जिन बच्चों ने छुट्टियों में मैंने बोर्ड पे क्लास ली थी, जिन बच्चों ने देखा होगा उसको उनको इसका आंसर पता होगा और ये भी पता होगा क्यों ऐसा करते हैं। तो देखो हमेशा क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए और वो भी धीरे धीरे घुमाते हुए, उसको मिलाते हुए, हमें हिलाते रहना उसको। ठीक है, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो जल है, जब जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब बहुत ज़्यादा हीट है वो निकलती है, आपका चेहरा भी जल सकता है, इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट है ये दोनों ही सही है, ऐसा ही होता है और ये इसका कारण भी है, ये इसका कारण भी है। ठीक है, ये तो इसीलिए हमने क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उष्माक्षेपी होती है इसलिए हमें उसको क्या करना है, धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली अम्ल को जल के अंदर मिलाना चाहिए। तो इसका दोनों सी है, सही है, ए और आर सही है ना। देखो ए और आर दोनों सही है और ये जो आर है रीज़न था कि भाई वो बहुत ज़्यादा उष्माक्षेपी होता है इसीलिए ऐसा करना चाहिए धीरे धीरे, तो ये उसका कारण भी था। ठीक है, तो दोनों सत्य भी और कारण भी है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट में आप लिखोगे ऑप्शन ए। ये देखो ये ऑप्शन आप अभी एक बार ध्यान से देख लो कि बार बार हमें ऊपर नहीं आना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में क्या है, दोनों सत्य हैं और जो आर है वो इसका कारण है। दूसरे में भी सत्य है लेकिन आर इसका कारण नहीं है ए का। तीसरे में ये सत्य है अभिकथन और कारण गलत है। चौथे में अभिकथन गलत है और कारण सही है। ठीक है, तो अब हम सारे यहीं के यहीं सॉल्व कर लेंगे साथ साथ। तो देखो फर्स्ट का फिर क्या आएगा, फर्स्ट का तो फिर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है न कि क्षारक। कारण क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, ये कोई कारण नहीं है इसका। ठीक है, तो क्या करोगे, आपका कारण तो क्या है, गलत है, लेकिन आपका जो अभिकथन है वो सही है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है लेकिन वो क्षारक नहीं है। ठीक है, तो वो जो आपका इसका ऑप्शन ऐसा किसमें था कि ए सही है लेकिन बी ये गलत है, कारण गलत है, तो ऐसा सी ऑप्शन में था, तो इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, ये यहाँ से काट देना बेटा। ठीक है, चौथा नहीं है, ये इसी का कारण है। ठीक है, अभिकथन आपको दिया हुआ है, किसी लिटमस पेपर को आसुत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी आप लिटमस पेपर को लाओगे आसुत जल के पास तो कोई भी रंग परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका कारण ये ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है कि कोई जब आप डिस्टिल वाटर के साथ आसुत जल के पास लिटमस पेपर को लाओगे तो कुछ भी नहीं, उसका जो रंग है वो नहीं बदलेगा, हमें पता है ये तो। कारण देखो, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। जो लिटमस पेपर है उसको हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि ये जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है वो कैसा है, अम्लिक है या फिर क्षारीय है। तो ऐसा भी होता है, ये भी सही है, इसीलिए तो हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये इसका कारण नहीं है, प्रयोग, ये इसका प्रयोग बताया हुआ है लिटमस पेपर का, ये इसका कारण तो फिर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये तो है ए और आर, ये दोनों सही तो हैं लेकिन ये कारण नहीं है। ये तो हमारा जो बी है, दोनों सत्य थे लेकिन क्या था, कारण नहीं था उसका, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आपको भी कॉपी में ऐसे ही करना है, ऊपर पहले चारों के चारों ऑप्शन लिख लेना, उसके बाद ये 6 के 6 प्रश्न लिख लेना। ठीक है, अब देखो, अब आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपकी नंबरिंग गलत है तो ठीक कर लेना इनको। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखो, अभिकथन HNO3 एक प्रबल अम्ल है, हाँ बिल्कुल है, और एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है, हाँ बिल्कुल, इसका कारण यही है क्योंकि जो प्रबल अम्ल है वो क्या हो जाता है, जल में पूरा डिसोशिएट हो जाता है, पूरा टूट जाता है, वियोजित हो जाता है आयंस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और ये इसका कारण भी है, तो हमारा जो चौथा है उसका भी क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, पांचवा देखो, अभिकथन है आपको लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है। फिफ्थ में देखो, हाँ ऐसा ही होता है, जो अम्ल है, जो लवण है, वो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है तभी तो हमारा लवण बनता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था HCl को और NaOH को, एक अम्ल ले लिया एक क्षार ले लिया, क्या बनाता है NaCl जो कि लवण है ना। तो ये तो ठीक है, कारण क्या है, लवण अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं। ये तो कारण आप ये बाद में देखना कि ऊपर वाले को ये स्पष्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ लवण अम्लीय या क्षारीय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आपने एक जो ज़्यादा मतलब एक कमज़ोर आपने अम्ल लिया है और एक प्रबल आपने क्या लिया, क्षार लिया है, तो जो आपका लवण होगा उसके अंदर जो प्रबल क्षारिक की ही तो उसकी जो नेचर है वही दिखाई देगा ना वो, तो इसीलिए क्या होगा, लवण अम्लीय और क्षारीय हो सकता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसका सी ऑप्शन बोलेंगे
कि भाई ये गलत है, लवण आम्लीय और क्षारीय नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, वो हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी सी आपको बोल रहा है, लिखवा रहा है, तो वो गलत है, आपको इसमें ऑप्शन बी ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है 6 आपका अभिकथन। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संरक्षित होता है। हाँ होता है भाई, H2SO4 को जब आप जल में डालोगे तो कैसा मिलेगा आपको, जलीय विलयन संरक्षित हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और है हाइड्रोनियम आयन संक्षारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। तो मैंने तो आपको ये बताया ही था, जो H+ है और जो हाइड्रोनियम आयन है, यही कारण होते हैं इसके। ठीक है, ये मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। और क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, वो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताओगे, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो मुझे लिख के बताओगे नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो 6 है क्या हो जाएगा, दोनों सही है और दोनों एक ही कारण भी है, तो हमारा 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये 6 आज आपको प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से हमें ABCD में से सही विकल्प छांटना था, जो हमने सारे कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी थी कि आजकल थोड़ा सा वर्कशीट है जो लेट आ रही है, वो बेटा कुछ एरियाज़ हैं जिसमें जो नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से कुछ एरियाज़ पे नेट है वो बंद कर दिया गया है, तो हमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे, मतलब वैसे तो डेली आपकी वर्कशीट तो डेली डलेगी, लेट डले जाए लेकिन अपलोड डेली होगी, तो इसकी चिंता मत करिए कि नहीं मिले या नहीं मिले। लेकिन मंडे से आपकी रेगुलर कुछ ना कुछ हम 1 या 2 दिन में, आज या कल में हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि क्या पता कितना टाइम लग जाए, कब तक बंद रहे, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इसीलिए सिर्फ कल की, अगर ये कल हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन जो हमारा एक ही दिन कल की वर्कशीट आएगी, फिर मंडे से ही हमारा रेगुलर पहले की तरह, या तो आपको रात को वीडियो मिल जाएगी या आपको बिल्कुल सुबह सुबह मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ आपको बतानी थी स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ने कॉम्बैट कंपटीशन लॉन्च किया है 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए। ये कंपटीशन क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली बात, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री है। ठीक है, पहला ये 6 कॉम्बैट होंगे। पहला कॉम्बैट होगा 31 जनवरी को, ठीक है, 11 बजे। तो आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पहला कॉम्बैट हो गया, यानी कि पहला कंपटीशन हो गया, उसके बाद आपको पहले जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें उसकी डिटेल वीडियो दी जाएगी सॉल्यूशंस की, तो ताकि आप जब सेकंड कॉम्बैट हो तो उसमें अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे ही अगर आप रैंक में आ जाते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा इनका। ठीक है, तो ये होने वाला है मैथ और साइंस का। सिलेबस क्या रहने वाला है, NCERT का जो इनका डिटेल, यानी कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो ये देखो कि 6 कॉम्बैट्स हैं, अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो, पहला होने वाला 31 को, फिर 14 को, फिर 28 को, हर 14 दिन में। तो भाई पहली कॉम्बैट में मान लो अगर आप उतना अच्छा रैंक नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपका रैंक भी दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, तो डिटेल वीडियो दी जाएगी, तो सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जब compete करोगे तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा कि भाई नेक्स्ट में मैं अच्छे से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जो रैंक 1 है उसको अगली क्लास का, क्लास 11th का पूरे साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलने वाला है। फिर रैंक 2 को 6 महीने का, रैंक 3 को भी 6 महीने का, और जिनका 4 रैंक से लेके 50 रैंक तक रहने वाला है, 4 से 50 तक, ठीक है, कम से कम 50 में तो आ ही सकते हो। ठीक है, 1 महीने का पूरा 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस रहने वाले हैं इस चीज़ में। और जो ये अनअकैडमी है, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, चलो प्राइजेस तो एक डिफरेंट चीज़ है, कोई बात नहीं, वो तो चलो फर्स्ट 50 को मिलने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो एक तो हमारा जब रैंक आएगा तो हमें थोड़ा और मन करेगा पढ़ने का, और पूरे सिलेबस में से होगा तो एक तरह से हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम प्राइजेस विन करेंगे, वो तो एक अलग ही बात है। हमारी जो 10th क्लास के एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन क्या है इसका फंडा, रिवाइज, प्रैक्टिस और विन। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और जीत जाओ। आपका स्कोर दिखाया जाएगा, लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, रेटिंग दिखाई जाएगी। ठीक है, एंड आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्लाइम थ्रू द रैंक्स एंड ऑन द बैच ऑफ ऑनर। तो इस तरीके से आप बैच ऑफ ऑनर जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से कंपटीशन है, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कोड यूज़ करना है,
कोड आपको पता ही क्या यूज़ करना है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके बच्चों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें 40 मिनट का एक्सपीरियंस रहने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 कॉम्बेट रहेंगे, हर कॉम्बेट के बाद एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, नेगेटिव स्कोरिंग होगा। तो मैं ये आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और कोड यूज़ कीजिए पूर्णिमा 10, ठीक है। इससे हमारी जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वही इम्प्रूव होती है। ओके, आई होप सो कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।